दिल ही तो है। ये पिक्चर्स कहाँ से है तुम्हारे फोन में? वो जो पूछा उसका जवाब दो। कहाँ से है ये पिक्चर्स तुम्हारे फोन में? अबीरा ने भेजी थी मुझे। पीरा ने? लेकिन क्यों? क्या मकसद था उसका इसके पीछे तुम्हें पिक्चर भेजने का? वो चाहती थी कि ये पिक्चर्स मैं तुम्हें दिखाऊं। सरमद, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे बात। मामू प्लीज, अब जो बात करूंगा मैं खुद करूंगा, किसी और से नहीं बल्कि सबरीना से, और फैसला भी मैं खुद करूंगा। सरमद, आप को कोई गलतफहमी है, मेरी बात सुनो। सरमद ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात। सरमद मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। सरमद प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो प्लीज, सच में ऐसा कुछ नहीं है। हाय दिल ही तो है। राजदा आपा, ये इतनी जल्दी सरमद कैसे ले सकता है डिसीजन? अरे मुझसे बात तो की होती, मुझे कुछ कहने का मौका तो देता। देखें राजदा आपा, उस तस्वीर से कुछ भी साबित नहीं होता। ठीक है, कर लूंगा मैं सबूई से बात, तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? वाह, क्या बात है आपकी। बेटी है आपकी, लेकिन आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती, और आप उसकी गलत हरकतों के बावजूद उसकी तरफदारी कर रहे हैं। कुलसुम, चुप हो जाओ। मुझ पे नहीं, अपनी औलाद पे चिल्लाएं, जिसकी हरकतों की वजह से आप अपनी बहन और भांजे के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। इस लड़की की वजह से आपने मेरी शान से का दिल तोड़ा था ना, देख लिया उसका नतीजा। खबर मैं आपसे अभी भी कह रही हूं, उसकी शादी मोहित से करते हैं, ताकि घर की बात घर में रहे और उनकी हरकतों पे भी पर्दा पड़ा रहे, वरना आपकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। Yes, come in. हाय मॉम। हेलो। सोई नहीं अभी तक आप? अभी तो सिर्फ 9 बजे, और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। कोई बात करनी है? एक्चुअली यस। ओके जी, क्या बात है बताओ। मामा, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया दैट आई वांट टू गेट मैरिड। Oh, really? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे। अच्छा ये बताओ कि लड़की कौन है, या फिर लड़की भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी? नहीं, लड़की ढूंढी हुई है। आई मीन एक अरसे से जानता ही हूँ मैं। अबीरा की बात कर। अबीरा? वो तुम्हारी दोस्त? लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि वो एंगेज्ड है। मामा, एंगेज थी लेकिन एंगेजमेंट टूट गई है उसकी। मगर क्यों? मोहित को जानती है ना आप? मोहित का एक्सीडेंट हो गया और ही इज नॉट एबल टू वॉक, व्हीलचेयर पे है, तो यू अंडरस्टैंड। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ मोहित के साथ। लेकिन इन हालात में अबीरा मोहित को छोड़ रही है? नहीं नहीं मामा, वो ऐसा नहीं कर रही, बल्कि मोहित ने खुद ये डिसाइड किया है। एंड आई थिंक इट मेक सेंस। अब उसकी जो कंडीशन है, कोई सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकता है? एंड बिसाइड्स मामा, देखें बात ये है कि मैं अबीरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक अरसे से उसे प्रपोज करता आ रहा हूँ। मोहित की वजह से मना कर देती थी, लेकिन अब फाइनली शी हैज अग्रीड, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। आप उसकी अम्मी से बात करें और ये मामला आगे बढ़ाएं प्लीज।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर कब चलना है उनके घर रिश्ता लेकर? मैं बताता हूँ आपको। अभी बताने का मकसद ये था कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो व्हेनेवर द टाइम इज राइट मैं आपको बताता हूँ। हारून, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे। आमीन। थैंक यू सो मच मामा। लव यू मामा। गुड नाइट। स्टे ब्लेस्ड। ऐसे कैसे आप ही मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? मैं और मोहित भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। सरमद और मम्मी भी उनकी बात को सच मान रहे हैं। मैं कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि इन सबको मेरी बात पे यकीन आ जाए कि मैं बेकसूर हूं। हाँ, ऐसा करती हूँ, जाके मोहित भाई से बात करती हूँ कि वो सबको बताए सच क्या है। हाँ, ये ठीक है, मैं अभी जाके बात करती हूँ। मम्मी, मम्मी। क्या पीरा, क्यों चीख रही हो? क्या हुआ है? मुझे लगता है कि सबरीना मोहित के पास गई है। क्या? मोहित के पास गई इस वक्त? वैसे ये लड़की ना बहुत ही बेशरम और ढीठ हो गई। इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बावजूद ये चली गई है। मैं देखती हूँ उसे। मोहित भाई, मोहित भाई। सबरीना, खड़ा हो गया। आराम से, आराम से। हाँ, आराम से बैठे बैठे। सबरीना, मम्मी वो मम्मी वो बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदें अबूर कर चुकी हो तुम। इतना सब कुछ हो गया और तुम ये कर रही हो। मम्मी खबरदार,
खबरदार जो तुमने अपनी जुबान से मुझे माँ कहा तो नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। अगर मुझे अपनी माँ समझा होता ना, आज सबके सामने इस तरह से मेरा सर शर्म से ना झुकाते तो। मम्मी प्लीज मेरी बात सुने एक बार। चची जान क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? अच्छा, तुम तो इतनी मासूमियत से मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। सुबह क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे हुआ क्या है बताओ ना। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं आप लोगों को? भाभी आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, आपकी आंखों के सामने ये दोनों ये हरकतें कर रहे हैं, आपने रोका नहीं इन्हें। चची जान क्या हो गया, आखिर बताएं तो सही कि हमने किया क्या है? मोहित, हमसे पूछने की बजाय तुम बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से क्यों लिपटे हुए थे? आप प्लीज मेरी बात सुनो। बाहों में थे या नहीं? झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि मैं और मम्मी तुम दोनों को खुद देख चुके अपनी आंखों से। मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, मगर वो सुन लिया आप लोगों ने? मम्मी तो ये शर्मनाक मंजर पहली बार देख रही है, मगर मैं पता नहीं कब से देखती आ रही हूँ। कभी सबरीना ने मोहित के कंधे पे सर रखा होता, या दोनों हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे होते। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बर्दाश्त करती रही मोहित की बेवफाई और इस सबरीना की बगैरती। ये देखो, इस तस्वीर की तरह चकनाचूर कर दिया तुम दोनों ने मेरा मन। खत्म कर दिया है जो हम दोनों के बीच में था। मोहित, ये वीरा क्या कह रही है? अरे बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बकवास कर रही है। बकवास नहीं कर रही है, जो सच है वही बता रही है। तुमने अबीरा के साथ तो ज्यादती की है मोहित, लेकिन इसके साथ साथ इस बेवकूफ की जिंदगी भी तबाह करके रख दी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सरमद ने तो रिश्ता खत्म कर दिया था ना, लेकिन अबीरा का रिश्ता मोहित के साथ मैं खुद खत्म करती हूं। चची जान, चलो चलो अबीरा यहाँ से। मैंने कहा चलो। मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। I swear believe मैंने कुछ नहीं किया। हेलो। खबर भाई, मैं सबूही बात कर रही हूँ। हाँ प्लीज, अगर मुमकिन हो तो इसी वक्त मेरे घर आ सकते हैं? मैं सुबह ही तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था। सुबह नहीं, आप प्लीज अभी आ जाइए और आके अपनी बेटी को ले जाएं, क्योंकि मैं मजीद इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। क्यों? क्या क्या ऐसा क्या हुआ सबूही? क्या कह रही हो? मैंने कहा ना आपसे, जितनी जल्दी हो सके प्लीज आप आ जाएं और आकर अपनी बेटी को ले जाएं, क्योंकि आज की रात ये मेरे घर में नहीं रहेगी। बस, खुदा हाफिज।
आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्यों मना कर रहा था सबरीना को यहाँ आने से, है ना? काश पहले रोक दिया होता तो आज। क्या आप दोनों को लगता है कि मेरे और सबरीना के बीच कुछ? मोहित मामा वो सिर्फ मेरी दोस्त है, वो हमेशा मुझसे क्लोज रही है। मोहित तुम्हें गलत फहमी हो रही है, सबरीना कभी तुम्हारे क्लोज नहीं थी, अबीरा तुम्हारे क्लोज थी। लेकिन बाबा अबीरा खुद मेरे पास आने से कतराती थी। बेटा तुम्हें शायद अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुमने सबरीना को अबीरा की जगह दे दी है। बाबा ये गलत है, मैं अबीरा की जगह किसी और को क्यों दूंगा? ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई उसकी जगह ले पाए। जरूरत क्या थी तुम्हें सबरीना के इतने क्लोज होने की? मामा मैं अबीरा और सुबोही भी यही इल्जाम दोहरा रही है, और सबसे बड़ी बात, ये बात सरमत तक पहुंच गई है। मंगनी तोड़ दी है उसने सबरीना के साथ। क्या? जिल्लत और बदनामी की नई शुरुआत हो चुकी है, जो सबरीना और मोहित के हिस्से में आएगी। अब जो भी पूछेगा ना कि सबरीना की मंगनी क्यों टूटी है, तो मोहित का नाम लिया जाएगा। अबीरा और मोहित का रिश्ता तो टूट ही चुका था। सुबोही भी मेंटली तौर पर तैयार थी, मोहित भी फैसला कर चुका था, मगर अब ये जो कुछ हुआ है ना, इसके गुनहगार तो बस तुम ही ठहराओगे ना। सबरीना भी। सबरीना, अरे सबरीना, अरे बेटी इस वक्त कहां जा रही हो तुम इतनी रात को? मम्मी ने कहा है कि मैं आज रात यहाँ नहीं रुक सकती। सबरीना ऐसा कहा है? क्यों? उन्होंने बाबा को फोन किया और कहा है कि आगे सबरीना को ले जाए। मैं अंकल कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब्बू के साथ मत जाओ, लेकिन इस वक्त तुम बाहर नहीं जा सकती, बहुत रात हो गई है। चलो आओ मेरे साथ आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे बेटा बहुत रात हो गई है, देखो अम्मी ने गुस्से में कह दिया होगा, वैसे भी गुस्सा अकल को खा जाता है, तो यूं ही कह दिया होगा, तो प्लीज माइंड ना करो। चलो मेरे साथ आओ। आओ प्लीज अंकल, मैं बेकसूर हूँ। मेरे और मोहित भाई के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा सब लोग समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस वक्त तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती। चलो मेरे साथ आओ, चलो घर चलो, अंदर आओ। शाबाश, चलो आओ मेरा बेटा, आओ, डरो मत, आओ। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं लेके आया हूँ उसे। मगर क्यों? आप जानते हैं ना सुबोही और अबीरा ने मोहित पर कितने इल्जाम लगाए। सुबोही ने खावर को फोन किया है कि वो उसको आके यहाँ से ले जाए, क्योंकि इस घर में अब इसकी जगह नहीं रही। हाँ तो उसके बाप का घर है ना, वहाँ जाके स्कूल से रहे। अरे वो नहीं जाना चाहती बाप के घर, इसीलिए ये घर छोड़ के जा रही थी। तो दरवाजे पे मैंने इसको पकड़ लिया, वरना पता नहीं कहाँ चली जाती, रात भर भटकती रहती कहीं। या अल्लाह, इसमें इस बेचारे का भी क्या कसूर है? बाप ने लाकर उसको यहाँ पटक दिया, अब सुबह ही इसको धक्के दे रही है ताकि बाप इसको आके ले जाए। बिन माँ की बच्ची है ना, कोई कुछ भी कर सकता है। देखो बेटा, तुम अपने बाप के पास चली जाओ। अरे अपने बाप के पास नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? ये अभी तो रह सकती है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, और मेरे बाबा पे मेरा कोई हक नहीं है। जिस खाला ने मुझे माँ बन के पाला है, मैं तो उनसे नजरें नहीं मिला पा रही, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यहाँ पे तुम मेरी बहू बन के और मोहित की बीवी बन के रहोगी। शुजा,
खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी ना कि सरमद और सबरीना की मंगनी टूट गई है, तो शर्म और नदामत से वो हमें जीने नहीं देंगे। और ये मोहतरमा जिस ढटाई से खड़ी हैं, क्या इन्हें पता है कि आगे इनके साथ होगा क्या, इनका मुस्तकबिल क्या है? दुनिया के सामने ये तमाशा बन गई है, अब इससे कौन शादी करेगा? मोहित करेगा इससे शादी। हाय दिल ही तो है। आवर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सबूई की तरफ जा रहा हूँ, उसने बुलवाया। अब बात करने का क्या फायदा? सरमद मंगनी तोड़ चुका। सबूई सबरीना को अपने साथ रखना नहीं चाहती, इसलिए उसे लेने जा रहा हूँ। आप उसे यहाँ लेके आएंगे? और कहाँ लेके जाऊंगा? सबूई ने इनकार कर दिया है कि सबरीना की मजीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो उसकी गलत तरबियत करके, उसका किरदार और अखलाक खराब करके अब आपके हवाले करना चाह रही हो? ठीक है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या बात है, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मैं जाके ले आऊंगा ना उसे। खावर, आप भूल रहे हैं कि मेरा भी घर है और यहाँ आप सबरीना को मेरी मर्जी के बगैर नहीं ला सकते। अगर आप उसे लाना चाहते हैं तो मुझे इस वक्त साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबूही से कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल करना मेरा हक है। मैं पूछना चाहती हूँ उससे, अगर उसने सबरीना की जिम्मेदारी ली थी तो माँ बन के निभाया क्यों नहीं? शुजा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? कोई और ऑप्शन है आपके पास? मेरे पास है ऑप्शन। मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना। ठीक है, तुम जाओ और अपने बाबा के पास रहो जाके। देखा आपने? शादी इस मसले का हल नहीं है। मैं बात करती हूँ सुबह से, वो खामखा में इससे बदगुमान हुई है। और आपको लगता है कि सुबह ही आपकी बात मान जाएगी? मैं उसे समझाऊंगी, जब वो ठंडे दिमाग से सोचेगी तो समझ आ जाएगी उसे। जब गफलत और बदगुमानी का पर्दा आंखों पे पड़ जाए ना, तो सच्चाई धुंधला जाती है। और बात सिर्फ सुबह की तो नहीं है, अबीरा के दिल में भी तो शिकायत है ना मोहित के लिए। उसका क्या करेंगी आप? हाँ, उसे कैसे दूर करेंगी? शुजा, मोहित कभी भी नहीं मानेगा इस शादी से। वो तो मैं बात करूंगा मोहित से भाई। और ये इसे आप समझाइए ना। मैं बस ये चाहता हूं कि इल्जामात का जो तूफान इस छत के नीचे आज रात को आया है वो यहीं थम जाए। कहीं ये तबाही आगे बढ़ के हम सबको उम्र भर का पछतावा और जिल्लत ना दे जाए। तुम इसे समझाओ, मैं मोहित से बात करता हूं। खबर भाई, आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है, और आज जो उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। प्लीज आप ऐसा कीजिए, उसे अपने साथ ले जाइए। क्यों सबूही, आपने तो उसे माँ बन के पाला है ना। खबर 20 साल से बड़े फख्र से कह रहे हैं कि आपने सबरीना की तरबियत बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह की है। अब क्या हुआ? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने उसे अपनी औलाद की तरह से पाला है। खुदा जानता है कि मैंने कभी भी सबरीना में और अबीरा में कोई फर्क नहीं रखा, बल्कि कुछ मामलात में तो मैंने अपनी औलाद की हक तलफी की है उसके लिए। तो उसकी तरबियत भी अपनी बेटी जैसी कर देती ना। सबूही, किसी और की औलाद पालना ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
और मैंने ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे पता था सबरीना की कोई भी गलती होगी तो उसकी बुराई मेरे हिस्से में आएगी। लेकिन आप तो बड़े आराम से 22 साल तक क्रेडिट लेती रही हैं। सबूई, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि जो कुछ हुआ है इसमें सिर्फ जिम्मेदारी उसी की है। अव्वल तो मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात में, लेकिन अगर मैं यकीन कर भी लूं तो सिर्फ मेरी बेटी जिम्मेदार है? नहीं, वो लड़का भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जिसने अपनी माजूरी का फायदा उठाया। लेकिन सबूही ने इस मामले में अपनी आंखें बंद रखी। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बिला वजह मेरी मम्मी को ब्लेम नहीं कर सकती। कसूर सिर्फ सबरीना का है, उसने बहकाया मोहित को। तो तुमने बहकने का मौका क्यों दिया? तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हारे मंगेतर से अकेले मिलने जा रही है? ना तुम मौका देती, ना वो बहकती, और ना ही इस तरह तुम हाथ मलते रह जाती। बाबा जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मैं सबरीना से? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। नहीं बाबा, मतलब मैंने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। वो मेरी दोस्त है, एक साथी। मैंने हमेशा उसे अपनी जिम्मेदारी समझा है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उसको अपनी जिम्मेदारी बना लो हमेशा के लिए। और अबीरा का मुझ पे लगाए हुए इल्जाम सच कर दूं, कंफर्म कर दूं सबको कि वो जो मेरे और सबरीना के बारे में समझ रहे हैं वो सब सच है। नहीं बाबा, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जानते हैं कि मैं अबीरा से कितनी मोहब्बत करता हूं। ठीक है, भले हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मैं उसके अलावा अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकता। तुम्हें क्या हो गया? ये वक्त है इस तरह की बातें सोचने का? तुम्हें एहसास है कि एक लड़की पे तोहमत लगी है तुम्हारा नाम लेकर? सबने उससे नाता तोड़ लिया है, कोई ठिकाना नहीं रहा उसका, कोई आसरा नहीं है उसका। तो ठीक है, फिर वो हमारे साथ रहे, हमारे घर में। किस रिश्ते से? बोलो, हमारा तो उससे खून का रिश्ता भी नहीं है। इंसानियत का तो रिश्ता है ना बाबा। हाँ, तो इसी इंसानियत के रिश्ते के नाते मैंने तुमसे सबरीना से शादी की बात की थी। यार देखो, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी कह लो, उसने हम पे एहसान किया है जो तोहमत बनके उसके गले में फंस चुका है। I'm sorry बाबा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं जाके चची जान से बात करता हूँ, बल्कि मैं सबरीना को समझाता हूँ कि अगर वो यहाँ पर नहीं रह सकती तो वो चली जाए अपने बाबा के पास। खबर भाई, मैं कभी भी उससे गाफिल नहीं रही हूं। मैंने उसकी परवरिश बहुत ईमानदारी से की है। और रही बात मोहित की, उसमें तो मैंने अपनी औलाद से ज्यादा भरोसा किया था। इंसान कभी कभार उसी से धोखा खाता है ना, जिस पे सबसे ज्यादा एतमाद करता है। बुलाएं सबरीना को, बुलाएं, मुझे बात करनी है उससे। जी बुलाती हूँ। अबीरा, जाओ सबरीना को बुला के लाओ। सबरीना, तुम्हारे पाप सबरीना, तुम्हारे बाबा आए हैं। सबरीना, सुना नहीं तुमने? अपना सामान पैक करो, दफा हो जाओ यहां से। सबरीना, सबरीना, मोहित के पास तो नहीं चली गई? सबरीना इस वक्त अपने रूम में नहीं है।
रूम में नहीं है से क्या मुराद है बेटा? ये रात के 10:30 बज रहे हैं, कहाँ गई वो? मोहित के कमरे में होगी यकीनन। उसे वहां जाने के लिए वक्त की कैद की जरूरत थोड़ी ना है। कभी कभी तो मम्मी और मुझे पता भी नहीं चलता और वो चुपचाप रात को मोहित के कमरे में चली जाती है। वो पहले की बात और थी, पढ़ने के लिए जाया करती थी अक्सर वो वहाँ, लेकिन अब तो सिचुएशन अलग है। अब इतनी बड़ी बात हो गई है, कम से कम अब तो उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था ना। आई एम रियली सॉरी खावर, मगर आपकी बेटी को ना आपकी इज्जत और ना ही आपकी गैरत की परवाह है, वरना वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। बहुत बेशर्म लड़की है। क्या टेंशन है? चलो सरमद, ये सब क्या? ये क्या कर रहे हो? वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त तुम्हें कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी। मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब फ्लाइट मिलेगी तो वापस यूएस से चला जाऊंगा। तो फ्लाइट तुम यहाँ से भी बुक कर सकते हो, 2-4 दिन बाद चले जाना। शांति प्लीज, मैं मजीद यहाँ रह नहीं सकता। मामू जानू से लेने की और मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। उसने मेरी मोहब्बत की इंसल्ट की है, वो भी उस मोहित के लिए। मैं ये सह नहीं पाऊंगा। सबरीना ने जो तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद तो मुझे भी उससे नफरत हो रही है और मैं किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मॉम डैड के साथ गई हैं, वो उसे कभी नहीं लाएंगी यहाँ। एंड ट्रस्ट मी, सबरीना इस घर में कभी नहीं आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम बेशक वापस चले जाना। समझने की कोशिश करो बेटा, ये सब ठीक नहीं है। आंटी, आप क्यों बार बार एक ही बात कर रही हैं? मैं ना तो शादी करना चाहती हूँ और ना ही बाबा के घर जाना चाहती हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो बेटा? मैं मरना चाहती हूँ। सबरीना बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते बेटे। समझो तो सही हम जो तुम करना चाह रहे हैं। सर जाने दें बाबा, सबरीना को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप चाहते हैं ना, वो मेरी तरफ से कभी कबूल नहीं करेगी। अरे सबरीना, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला के? मैं जहां मर्जी जाऊं, आपको नोती है मुझसे सवाल करने वाली। देख लिया आपने अपनी लाडली बेटी को? देख ली इसकी जबान? ना बड़ों से बात करने की तमीज है और ना ही लिहाज। ये सिखाया है सबू ही आपने इसको? बाप इसकी हरकतों की वजह से अपना सर नहीं उठा सकता। सबरीना, आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी की एफर्ट खाक में मिल गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी।
आज तुम्हारी वजह से इन सबके सामने मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ रहा है। ये कौन होते हैं आपसे सवाल करने वाले? इन्होंने तो पैदा करके फेंक दिया था ना, तो आज ये किस हक से जवाब मांग रहे हैं आपसे? ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये पूछने का तो हक है ना, तुम कर क्या रही हो? आप मुझसे कुछ भी पूछने का हक खो चुके हैं बाबा। आपने पैदा करके मुझे दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया था ना, तो आज अब किस हक से मुझसे सवाल कर रहे हैं? अब मैं स्याह करूं, सफेद करूं, किसी के साथ अफेयर चलाऊं या कहीं भी चली जाऊं, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये सब तमाशा क्या है और क्यों लगा हुआ है? आपके बेटे के नाम के साथ मेरी बेटी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है खावर, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने ही यहाँ बैठी हुई है आपके घर? मैं इसे यहाँ लेके आया था, वरना ये तो जा रही थी घर छोड़ के। सबरीना, घर छोड़ के जाने से गुनाह खत्म हो जाते हैं? सुबुही, तुम इसे घर नहीं रखना चाह रही थी और ये खावा के साथ जाना नहीं चाह रही थी, तो क्या करती बताओ मुझे? मैं तो पहले इसकी जिम्मेदारी उठा के बहुत पछता रही हूँ, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबुही, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अनीसा भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी नजर का धोखा है। आप तो यही कहेंगी ना, आपको धोखा ही लगेगा, क्योंकि बात अब आपके बेटे की आ गई है। आप तो पर्दे डालेंगी। मुझे मोहित से ज्यादा इस वक्त सबरीना की परवाह है। मैं तो इसे कब से समझा रही थी कि ये खावर भाई के साथ उनके घर चली जाए। क्यों? अब क्यों जाए खावर के साथ घर? आपने शायद देखा नहीं है इसने अपने बाप से बात कैसे की है। बाप जो आधी रात को इसकी हरकतों की वजह से परेशान होकर यहाँ आया है। अपनी बहन और भांजे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हम। नदामत और शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहे हैं अपनी इस बदकिरदार बेटी की वजह से। बदकिरदार नहीं है ये। इल्जाम मत लगाएं सबरीना पे, ये बिल्कुल बेकसूर है। ये तुम कह रहे हो जो इसके साथ जुर्म में बराबर के शरीक हो? हम सब तुम्हारी गवाही मानेंगे ना? मोहित बिल्कुल बेकसूर है। मेरा बच्चा तो सारी जिम्मेदारियां संभालता है, वो भला इसके ऊपर बुरी निगाह क्यों डालेगा? अच्छा, तो मुझे आप प्लीज ये समझा दें कि सारे मामले में अगर ये दोनों बेकसूर हैं तो कसूर किसका है? सरमद का जिसने इसके साथ मंगनी तोड़ी है, या सबूही का जिसने अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अबीरा का कसूर है या सरमद से खता हुई है, उनका सिर्फ सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है भाई। देखिए, आपने जितनी वजाहतें देनी है आप दे दें। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका बेटा बेकसूर है और लोग शायद मान भी जाएंगे, लेकिन हम क्या करें? हम कैसे लोगों को ये बताएं कि सबरीना से कोई गुनाह नहीं हुआ है? खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी ना कि सरमद और सबरीना की मंगनी टूट गई है, तो शर्म और नदामत से वो हमें जीने नहीं देंगे। और ये मोहतरमा जिस ढटाई से खड़ी हैं, क्या इन्हें पता है कि आगे इनके साथ होगा क्या? इनका मुस्तकबिल क्या है? दुनिया के सामने ये तमाशा बन गई है। अब इससे कौन शादी करेगा? मोहित करेगा इससे शादी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा गुनाहगार है इसका, तो वो ही कफारा अदा करेगा इसका। बाबा, मोहित, तुम शादी करोगे सबरीना से, बस मेरा हुक्म है ये। सबरीना बच्चा, अब तुम जिद करना छोड़ दो। देखो, मैं चाहता हूं कि सब लोगों के सवाल जवाब एक ही दफा खत्म हो जाएं, और ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, और तुम्हें वो इज्जत मिल जाएगी जिसकी तुम मुस्तहिक हो। हाय
दिल